2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते होते और 3 तारीख लगते ही ये हवा जहरीली तो रही, लेकिन साथ ही जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर इससे निकली वो गैस जिसने हजारों की जान ले ली, लाखों को विकलांग बना दिया। चलिए इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पर बात करते हैं। पहला, भोपाल में हुए उस त्रासदी के बारे में जब हवा में जहर बहा तो कई नींद में ही चल बसे तो कई हांफते हांफते मर गए। और दूसरा, एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो फिल्मों के जरिए दुनिया भर के बच्चों का दोस्त बन गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रहा था। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबरा कर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हांफते हांफते ही मर गया। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और सांस की तकलीफ तो सभी को थी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थी। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटना में होती है। इसमें कितनों की जान गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5,74,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े में बताया गया है कि दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। इसके बाद एंडरसन कभी भारत लौटकर नहीं आए। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिले जख्म 36 साल बाद भी भरे नहीं हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो का दूसरा टॉपिक, ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो फिल्मों के जरिए दुनिया भर के बच्चों का दोस्त बन गया। बात 90 के दशक की है, जब मां की मौत के बाद एक ब्रिटिश महिला अपना पहला नोवेल लिखने की सोच रही थी। एक दिन वह लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी उनके दिमाग में अपनी पहली किताब कैरेक्टर का आइडिया आया। फिर क्या था, नोवेल की कहानी बुनी और उसे कागज पर उतारने का सिलसिला शुरू हुआ। पहला नोवेल 12 प्रकाशकों से बेरंग लौट आया। इसके बाद ब्लूम्सबरी नाम के पब्लिकेशन हाउस ने किताब छापने का भरोसा दिया, लेकिन लेखिका का नाम बदलने की शर्त रख दी। खैर 1997 में नोवेल प्रकाशित हुआ। नोवेल ने मार्केट में आते ही सबका ध्यान खींचा और देखते ही देखते बेस्ट सेलर बन गया। नोवेल का नाम था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन और लेखिका J.K. रॉलिंग। 1998 में इस किताब का दूसरा पार्ट आया और उसके बाद तो जैसे अगले हिस्से का इंतजार बेसब्री का इम्तिहान लेता नजर आता था। हैरी पॉटर सीरीज के अब तक 7 नोवेल आ चुके हैं। सभी पर 8 फिल्में बन चुकी हैं।
हैरी पॉटर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में उसके ऊपर बनी पहली फिल्मों की भी अहम भूमिका रही है। 16 नवंबर 2001 को हैरी पॉटर पर बनी पहली फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन रिलीज हुई। इसके बाद जेके रॉलिंग ने $1 मिलियन में अपनी 4 किताबों के सभी राइट्स वार्नर ब्रदर्स को बेच दिए। नोवेल पर बनी सभी फिल्मों में डेनियल रेडक्लिफ ने हैरी पॉटर का रोल निभाया है। पहली फिल्म जब आई थी तब डेनियल महज 11 साल के थे। हैरी और उसके दोस्त रॉन विजली, हरमाइनी, ये सभी मुख्य किरदार थे जो होगवार्ट्स स्कूल के एडवेंचर बच्चों को खूब पसंद आए। सभी 7 किताबों की 400 मिलियन कॉपी दुनिया भर की 7 भाषाओं में बिक चुकी है। पहली फिल्म क्रिस कोलंबस ने बनाई थी। 2002 में कोलंबस ने हैरी पॉटर की दूसरी फिल्म हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स भी बनाई थी। 2004 में मैक्सिको के डायरेक्टर अल्फांसो क्यूरोन ने तीसरी फिल्म हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान बनाई। 2005 में हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर आई। इसे माइक न्यूवेल ने बनाया था। 2007 में 5वीं फिल्म हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फेनिक्स और 2009 में फिल्म हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड ऑफ प्रिंस आई। दोनों को डेविड येट्स ने डायरेक्ट किया। इसके बाद 2 पार्ट में हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोज आई। इस फिल्म का पहला पार्ट 2010 में आया और दूसरा पार्ट 2011 में आया। इसे भी डेविड येट्स ने ही डायरेक्ट किया था। सभी 8 फिल्मों का $1.2 बिलियन का बजट था। दुनिया भर में इन सभी फिल्म ने $7.7 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। इस तरह से हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक पर बात किया। पहला भोपाल की त्रासदी के बारे में और दूसरा हैरी पॉटर के बारे में, जो बच्चों को बेहद पसंद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।